नहीं घबराएंगे क्योंकि आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं, इसलिए इमरान खान कभी नहीं घबराएंगे क्योंकि ये हम ऐसी कौम है जो किसी के सामने झुकेंगे नहीं सिवाय अल्लाह के। गुलाम कौम नहीं है, हम एक आज़ाद कौम है। उनके लिए मैसेज है कि वो सब खुद गुलाम होंगे, हम नहीं गुलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि आज आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हैं, बच्चों के साथ आई हैं, तो क्या मकसद था? मकसद यही बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल है कि हम लोग तो 70 साल से देख रहे हैं जैसे वो बारियां लगी हुई हैं पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग। अब अगर एक तब्दीली आई थी जो मुल्क की बेहतरी के लिए थी, उसको भी हटा दिया गया है। अगर हम अब अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं निकलेंगे तो यही हुक्मरान हमारे सरों पर मुसल्लत रहेंगे और हमारी आने भी इन्हीं की गुलामी करेंगे। मुझे बताएं कि आज बड़ा मुश्किल दिन था क्योंकि रमज़ान का महीना है, लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग यहाँ पे आए हैं, तो क्या लगता है कि आप इसी तरह खान साहब को सपोर्ट करते रहेंगे? इंशाल्लाह ताला जब आपका जज्बा सच्चा हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। पाकिस्तान जब बना था तो वो भी रमज़ान का महीना था, 27वीं रमज़ान को पाकिस्तान वजूद में आया था और ये तहरीक का वजूद भी इसी रमज़ान में वजूद में आया है और इंशाल्लाह ताला इसको वही समरात मिलेंगे जो पहली तहरीक पाकिस्तान को। खान साहब ने आज अपनी स्पीच में कहा है कि हम तब तक जो है हार नहीं मानेंगे और जदोजहद करते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो क्या आप थकेंगे नहीं लोग? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब थक गए तो फिर हमेशा के लिए गुलामी में चले जाएंगे। यही वक्त है अपना जज्बा जोश दिखाने का, जज्बा जहाद, जज्बा शहादत और अपनी मुल्क की सालमियत को बचाने का जो जज्बा है, यही वक्त है। अगर अब भी हम पाकिस्तानी अवाम बाहर नहीं आएंगे तो ये फिर चोर डाकू हमारे सरों पर बैठे हैं और ये बैठे रहेंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इनको लेके आना जलसे के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होता है, तो किस तरह इसको मैनेज करती हैं? और नुकसान पहुँचने का भी खदशा होता है, लेकिन आपका कौन सी ऐसी चीज़ मोटिवेशन बनेगी आप आगे? देखें जी, ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। हालात कुछ ऐसा होता है तो वो किस्मत में है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे बच्चे हमारे साथ टीवी देखते हैं, तमाम एंकर्स को सुनते हैं, तज्ज़ियात देखते हैं, इमरान खान की स्पीच सुनते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों का अपना ये फैसला है कि हम इसमें जलसे में शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान आप किस शहर से आएंगे? हम इधर लाहौर से ही। लाहौर से आएंगे जी, तो लाहौर इसी तरह निकलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा बताएंगे क्या मौलाना फजल रहमान साहब को या फिर मरीम नवाज या बिलावल भुट्टो को लीडर मानती हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या वजह? उसकी वजह यही है कि देखें, शहबाज शरीफ का, उसके बाद मरियम जो औरंगजेब है उसका अपना बयान आजकल आ रहा है जी, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो ये जो इस वक्त अवाम बाहर निकली है, ये अल्लाह के कानून का निफाज है। अल्लाह का कानून अपना रास्ता बना रहा है और अल्लाह ताला ने अपनी खुदाई फौज को चुन लिया है, पाकिस्तान के वारिसों को चुन लिया है जो पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान की बका के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। उन्हें बताएं कि इमरान खान साहब की कौन सी कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो और जिसकी बिना के ऊपर आपने फैसला किया हो कि मेरी पूरी फैमिली जो है, बच्चे जो हैं, वो इस जलसे के अंदर आएंगे और इमरान खान के हक में नारे लगाएंगे? उनकी एक ही बात है कि वो सच्चे हैं, वो करप्ट नहीं है, वो रिश्वत नहीं लेते, वो मुल्क को बेचने के हक में नहीं है, ना ही बेचना चाहते हैं। उनकी यही एक वजह है। आप आज भी न्यूज़ चैनल को उठा के देखें, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, घड़ी, अंगूठी ये लग रहे हैं। कोई प्रॉपर करप्शन का कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि ये बंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। अच्छा मुझे बताएं कि जब भी कोई इंकलाब आता है तो जानें कुर्बान होती हैं, तो क्या आप इमरान खान साहब के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? जी, इनकलाब हमेशा खून से ही लिखे जाते हैं, उसके लिए खून दरकार होता है। हमारी तहरीक आज़ादी में भी इनकलाब तभी आया था जब अवाम ने अपना खून बहाया था। तो इनकलाब ऐसे नहीं आएगा, कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्यों आए आज यहाँ पे? हम इमरान खान के लिए आए हैं इमरान खान साहब में कौन सी अच्छी बात लगती है आपको? कि वो सच्चे लीडर हैं। सच्चे हैं? नाज़रीन, बच्चे भी कह रहे हैं इमरान खान साहब जो सच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मैं इमरान खान के लिए आई हूँ, मैं अपने पाकिस्तान के लिए आई हूँ यहाँ। इमरान खान साहब आपको अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो हमारे मुल्क को बेचना नहीं चाहते। तो नवाज शरीफ साहब आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं। शहबाज शरीफ साहब? नहीं। बिलावल भुट्टो? नहीं मरीम नवाज, नहीं मौलाना फजल रहमान, नहीं, क्यों? क्योंकि वो सब चोर हैं। चोर हैं? तो इमरान खान साहब ठीक हैं? अली मोहम्मद खान साहब ठीक हैं? अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के साथ खड़ी रहेंगी आप? जी आप तो छोटी सी हैं लेकिन आज आप यहाँ पे आई हैं, तो इमरान खान साहब अच्छे लगे आज? जी उनकी स्पीच सुनी है? अच्छी लगी स्पीच? तो क्या पैगाम देंगे इमरान खान साहब को यहाँ से? मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा? अच्छा, मुझे ये बताएंगे अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, तो आप तब भी बाहर निकलेंगी? जी
क्यों निकलेंगी? इमरान खान के लिए इमरान खान के लिए? जी। इमरान खान के लिए। जी नाज़रीन, ये जज्बा है, ये जुनून है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे आने का छोटा सा मकसद क्या था कि यहाँ पे क्यों आना था यहाँ पे? क्योंकि हम इमरान खान को सपोर्ट करना चाहते हैं। और इमरान खान के क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। तो जो दीगर लोग हैं जो अपोजिशन, आप तो गवर्नमेंट में आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब से क्या नफरत आपको? क्योंकि वो एक चोर है। चोर है? अच्छा, वो वापस आएंगे? मुझे तो नहीं लगता वो वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी आवाम इमरान खान के लिए बाहर निकली है, वो चोरों के साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा मुझे ये बताया कि शहबाज साहब को आप प्राइम मिनिस्टर मानती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी चोर है। वो भी चोर? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह यहाँ पे लोग बाहर निकले हैं, जब नेक्स्ट टाइम कोई जलसा होगा लाहौर के अंदर तो आप दोबारा यहाँ पे आएंगी? ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब को छोटा सा पैगाम दे दें यहाँ से। लेकिन आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अच्छा आप दें, इमरान खान साहब को कुछ छोटा सा पैगाम दें। इमरान खान कभी नहीं घबराएंगे, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं, इसलिए इमरान खान कभी नहीं घबराएंगे। जी नाज़रीन, ये एक छोटे सी नन्ही सी बच्ची की ये जज्बात हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिस दिन इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, वो रात बहुत मुश्किल थी, पूरी आवाम के लिए बड़ी भारी थी, रोए भी लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक किक थी, वो एक रास्ते की एक सिमत तय होना थी। अब वो सिमत तय हो गई है, अब वो बहुत पीछे रह गया है। अब जो नए हालात हमारे सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की बका के लिए बाहर निकलें, अपना अब जज्बा दिखाएं, पाकिस्तान को सपोर्ट करें और इमरान खान को सपोर्ट आप करें। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपके बच्चों ने, तो क्या मोटिवेशन थी जो आपने इनको दी है? देखिए जी, जो सारे मामलात हैं सियासी, हम भी देखते हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। जो इमरान खान ने शऊर दिया, सियासी शऊर हम आम आवाम को दिया, उसका ये नतीजा निकला कि ये जो हजूम था ये कौम बन गया। इंशाअल्लाह खान साहब के साथ करें, दिल से करें, खान साहब जहाँ बुलाएंगे उनके लिए हाजिर हैं, और किसी किस्म की कोताही हमारी तरफ से नहीं होगी खान साहब के लिए, इंशाअल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको जो लोग इमरान खान साहब के खिलाफ, उनसे डर नहीं लगता? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये पूरी आवाम इमरान खान के साथ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको पकड़ के ले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर डर जाएंगी? नहीं डरना? नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरना? क्योंकि ये हम ऐसी कौम है जो किसी के सामने झुकेंगे नहीं सिवाय अल्लाह के। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है, और जो सवालात हैं वो मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, और ये बग़ैर किसी तैयारी की उसके जवाबात दे रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ग़ुलाम हैं? नहीं, हम गुलाम कौम नहीं है, हम एक आज़ाद कौम है। तो जो ये कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कि हम भिखारी हैं, हम ग़ुलाम हैं, तो क्या आप वाकई ग़ुलाम नहीं हैं? नहीं, हम वाकई गुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान के वारिस हैं हम। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम ग़ुलाम हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है कि वो सब खुद गुलाम होंगे, हम नहीं गुलाम। जी नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, और हमें उम्मीद है कि आपको जो इनकी गुफ्तगू है वो बड़ी पसंद आएगी, और ये गुफ्तगू जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वायरल होगी। और ये जज्बा है एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का, जो ये कहती है कि मैं ग़ुलाम नहीं हूँ। वो लोग ग़ुलाम हो सकते हैं लेकिन हम ग़ुलाम नहीं हो सकते। फिर इसका ये कहना है कि अगर मैं छोटी सी नन्ही सी बच्ची हूँ, अगर मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मैं भी नहीं डरूँगी, मैं जो है आखिरी हद तक, आखिरी दम तक जो है खान साहब से खड़ी रहूँगी। तो नाज़रीन, ये जज्बा है, ये जुनून है मीनार पाकिस्तान लाहौर के अंदर। तो इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है कि अब हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो नाज़रीन, देखते रहना पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।